हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे लेटेस्ट करंट अफेयर्स फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स 2026 विद एमसीक्यूज डे 6। तो अगर वीडियोस नहीं देखें तो आप वो देख सकते हैं जाके। आरबीआई ऑन लिक्विडिटी एंड इन्फ्लेशन। तो जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने चेक किया कि कितना मनी अभी अवेलेबल है बैंक्स में, और उन्होंने बोला कि भाई राइजिंग प्राइसेस को, इन्फ्लेशन को वो कंट्रोल करेंगे वाइल सपोर्टिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। यूनियन कैबिनेट एंड मेक इन इंडिया। तो जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव कर दी एक नई स्कीम टू एनकरेज इंडियन कंपनीज टू मैन्युफैक्चर गुड्स इन इंडिया, जिससे कि जॉब क्रिएट्स होंगी और इम्पोर्ट्स भी रिड्यूस होंगे। ISRO नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। तो ISRO जो है उसने काफ़ी प्रोग्रेस बनाई है न्यू रॉकेट्स जो कि हैवियर सैटेलाइट्स को भी स्पेस में ले जा सकते हैं, जिससे कि हमारी इंडिया की स्पेस कैपेबिलिटीज़ इम्प्रूव होंगी। डिफेंस मिनिस्ट्री एंड इंडिजीनियस इक्विपमेंट। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने एक डील साइन की है टू बाय इंडियन मेड डिफेंस इक्विपमेंट, जिससे कि आत्मनिर्भर भारत जो है बन सके, यानी कि सेल्फ रिलायंट इंडिया। ECI डिजिटल वोटर इनिशिएटिव। जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया का, उन्होंने लॉन्च किया है एक ऑनलाइन सिस्टम ताकि जो वोटर सर्विसेज है वो इजी हो जाए और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाए, जैसे कि रजिस्ट्रेशन और इंफॉर्मेशन एक्सेस। नीति आयोग ऑन स्मार्ट सिटीज़। तो जो नीति आयोग है उन्होंने रिलीज़ किया है एक रिपोर्ट जिसमें उन्होंने वे सजेस्ट किए हैं सिटीज़ को सस्टेनेबली डेवलप करने के लिए, फोकसिंग ऑन स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी एंड बेटर अर्बन लिविंग। ADB फंडिंग फॉर इंडिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है मनी फॉर रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, ताकि डेवलपमेंट को वो सपोर्ट कर सके। अब इन्हीं सब करंट अफेयर्स पे हम MCQ प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स सी आपको कितना याद हुआ। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेनली रिव्यूड लिक्विडिटी कंडीशंस टू। क्या था इसका आंसर? टू कंट्रोल इन्फ्लेशन वाइल सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आंसर सी। द न्यू स्कीम अप्रूव बाय द यूनियन कैबिनेट एम्स टू प्रमोट। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, फॉरेन इम्पोर्ट्स तो हो ही नहीं सकता, टूरिज़्म की हमने बात ही नहीं करी, एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ की हमने बात नहीं करी, तो क्या हो गया? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग अंडर मेक इन इंडिया। तो आंसर सी। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इज़ टू। क्या ऑब्जेक्टिव था? कि भाई जॉब्स क्रिएट हो जाएं और इम्पोर्ट्स कम हो जाएं। बी। ISRO's नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल इज़ डिज़ाइन टू। किस लिए डिज़ाइन किया गया था? टू कैरी हैवियर सैटेलाइट्स इनटू स्पेस। तो आंसर सी। बाइंग इंडियन मेड डिफेंस इक्विपमेंट सपोर्ट्स विच मिशन। तो क्या था इसका? आत्मनिर्भर भारत, यानी कि सेल्फ रिलायंट इंडिया। डी। द डिजिटल वोटर इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड बाय विच बॉडी। तो अब वोटर इनिशिएटिव है तो ऑफकोर्स क्या ही होगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सी। नीति आयोग्स रिपोर्ट ऑन अर्बन डेवलपमेंट फोकसेस ऑन। अब देखो, अर्बन डेवलपमेंट की बात आ गई तो क्या होगा? स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल सिटीज़। तो सी। द एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड फंडिंग फॉर विच सेक्टर्स इन इंडिया। तो कौन से सेक्टर्स के लिए फंडिंग अप्रूव की गई है? रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लीन एनर्जी। तो आंसर इज़ डी। ऐसे ही और करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज़ कमेंट करके बताना किस किस के सारे MCQ सही गए एंड सबको सारे करंट अफेयर्स याद हो गए। थैंक यू सो मच।